ये क्लास 11 फिजिक्स। अभी के इस वीडियो पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि क्लास 11 फिजिक्स के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 12 नंबर तक करवा दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग 13 नंबर से देखने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो मैं जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा, सभी वीडियो को देखिएगा, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है कि 0.005, ठीक है, 0.005 में सार्थक अंकों की संख्या, ठीक, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस को ले लिया सार्थक अंकों की तरह, इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इनके तो लिया हूँ, और इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में रहे तो आपको किस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर है कि 0.005 में सार्थक अंकों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें से एक हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। ए हमारा 3 है, बी हमारा 2 है, सी हमारा 1 है और डी हमारा 4 है। तो देखिए 0.005, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारा 0 शुरू हो रहा है और बाद में हमारा 5 है, तो यानी कि इनको हम लोग नहीं गिनेंगे, इनको गिनेंगे सिर्फ। तो यानी कि सार्थक अंकों की संख्या हमारा कितना हो गया, इसमें 1 हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में इधर हमारा 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 13 नंबर का ऑप्शन सी इधर हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग, यानी कि 0.00 है, इनके पहले इधर कोई संख्या नहीं है। यदि ये वाला संख्या रहता तो हम सभी को इधर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इधर नहीं है, हमारा 0 है सिर्फ, ठीक है ना, 0 अंक है इधर। इधर हमारा कोई ऐसा अंक नहीं है 1 2 3 1 से लेकर 9 तक में, इधर 0 है, ठीक है। तो यानी कि ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमको 5 को काउंट करना है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इधर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इधर क्या है हमारा, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और बता सकते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है 12,500, ठीक है ना, 12,500 में सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा 5 है, बी ऑप्शन हमारा 4 है, सी ऑप्शन हमारा 3 है और डी ऑप्शन 6 है। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि 12,500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, ठीक है। 12,500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। देखिए तो आपको मैं यहाँ पर बता ही दूंगा आगे सभी क्वेश्चंस को, उससे पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 12,500 है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 0 है इनको हम लोग इधर नहीं गिनेंगे, ठीक है, इन अंकों को इधर नहीं गिनेंगे। तो यानी इधर क्या हो जाएगा 1 2 और 3, मतलब कि 1 2 और इधर 5 है, ठीक है। तो 1 2 5 जो है यही हमारा इधर क्या हो जाएगा, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इधर सार्थक अंकों की संख्या कितने हो जाएंगे, इधर हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी कि इसी प्रकार के कोई भी संख्या इधर आपके बन सकते हैं, और यदि इन संख्या के बाद यदि इधर 0 है और उनके बाद कोई इधर हमारा अंक इधर नहीं आ रहा है 1 से 9 तक में, तो मतलब 0 आ रहा है सिर्फ, तो यानी कि 0 को हम लोग इधर काउंट नहीं करेंगे। और यदि इधर कोई आ गया, कोई अंक आ गया, जैसे कि इधर 2 आ गया, ठीक है, तो तब हमको सभी को काउंट करना होगा। लेकिन इधर सिर्फ 0 है, इनके बाद इधर कुछ नहीं है, तो मतलब ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और सभी क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से देखिए और कॉपी में भी उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इधर क्या कहता है 30.68, ठीक है, 30.68 मीटर का 3 सार्थक अंकों का निकटतम मान होगा, ठीक है। निकटतम मान कौन सा होगा, 3 सार्थक अंकों, यानी कि इसमें से 3 सार्थक अंकों का निकटतम मान कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन को मैं इधर रीड कर देता हूं। ए ऑप्शन हमारा क्या 30.6 मीटर, बी ऑप्शन हमारा 30.7 मीटर, सी ऑप्शन हमारा 30.680 मीटर और डी ऑप्शन हमारा 30.680 मीटर, ठीक है। चलिए दोनों ऑप्शन हमने एक ही ऑप्शन लिख दिए इधर, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन इधर एक ही लिखा गया है। चलिए तो एगो को हम क्या करते हैं, इधर हम लोग एक 0 बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, तो यानी कि अब आप लोग बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। दो ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा था, एगो में हमने 0 इधर बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें पूछा गया 3 सार्थक अंकों का निकटतम मान, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको समझा ही दूंगा, उससे पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए चलिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर 3 सार्थक अंक पूछा गया ना, तो देखिए इधर से हम लोग लेंगे 1 2 3, ठीक है। यानी कि इधर हमें क्या करना है, इधर यही वाला तीनों लेना है
और इधर देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 6 के बाद 8 है और हमें तो 3 अंक बोला गया है, 3 सार्थक अंकों का निकटतम मान यानी कि 30.6 लेना है, 6 तक लेना है। उसके बाद यहाँ पर 8 देखिए 8 हमारे क्या 5 से बड़ा है, ठीक है, बाद वाला को देख रहे हैं क्योंकि 3 अंक लेना है, तो 8 हमारा क्या 5 से बड़ा है। तो जब 5 से जब बड़ा होता है तो 6 में हम लोग क्या करेंगे एक प्लस कर देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 30.7 हो जाएगा। और यदि ये 5 से कम रहता, ठीक है, यदि ये 5 से कम रहता यानी कि 8 के जगह पर यदि 5 से कम रहता तो वहाँ पर हम लोग क्या करते तब अंक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 30.6 ही रहता। लेकिन ये हमारा 8 है तो 8 5 से बड़ा है, इसीलिए हमारा क्या होगा एक उसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 नंबर के अंदर हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना सभी ऑप्शन को, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये वाला है कि जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या 30 है, ठीक है, 30 है और ये वाला हमारा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट दे दिए हम लोग। और यहाँ पर उसके बाद हमने लिखा है इधर 6 8 लिखा है, ठीक है। तो इधर देखने वाला हटाने वाला अंक इधर 8 है हमारा, ये 3 अंकों का ले रहे हैं, तो यानी कि इसमें क्या होगा ये 8 5 हम 5 से बड़ा है, तो इसमें जब 5 से जब बड़ा रहे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एक को जोड़ देते हैं, यानी कि ये वाला हमारे क्या हो जाएगा 30.7 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाला बात क्या क्या है वो वाला भी आपको मैं बता देता हूँ इधर। यदि ये वाला जैसे कि हमारे यहाँ पर रहे, जैसे कि हमारे देखिए ये वाला रहे 8.65 रहे, ठीक है, तो चलिए आपको बताना है इसमें से यहाँ पर इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, सार्थक अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूछा गया निकटतम अंक यदि यहाँ पर बोले तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या में जो हटाया गया अंक जो है, ठीक है, हटाया गया अंक ये वाला, ठीक है, हटाया गया अंक यदि 5 है और 5 को यदि शून्य के साथ लिखा रहे, यानी कि 5 के बाद भी इधर शून्य रहे, तो ध्यान दीजिए तो इसके पहले का अंक हमारा क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 8.6 ही रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वाला क्या हो जाएगा 8.6 ही रह जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर ये वाला 0 रहे इसके बाद भी, तब भी यहाँ पर ये वाला जो है वही 8.6 ही रहेगा, ठीक है। और एक हमारा कंडीशन यहाँ पर है, चलिए ये वाला भी आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला हमारे क्या 8.75 है, ठीक है, 8.75 है। इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला बात था कि यह क्या होना चाहिए तब सम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाला जो संख्या जो है वे हमारे क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये कंडीशन इधर लागू होगा। 5 है या फिर 5 के बाद इधर 0 रहे और यदि ये सम संख्या है, ठीक है, तो यही वाला हमारा रहेगा। और यदि यहाँ पर विषम संख्या रहे, यदि किसी संख्या में जो हटाया गया अंक 5 है या फिर 5 को शून्य के साथ यदि हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि 5 के बाद हमारा क्या है शून्य है, ठीक है, तो 5 को यदि हम लोग शून्य के साथ लिख रहे हैं तो इसके पहले का अंक में क्या करते हैं हम लोग एक बढ़ा दिया जाता है। तो इसके पहले के अंक में क्या करते हैं तब हम लोग इसमें, यानी कि इसमें क्या करेंगे एक बढ़ा देते हैं, यानी कि ये वाला क्या होता है 8 पॉइंट ये वाला क्या हो जाता है तब हमारा 8.8 हो जाता है, ठीक है। तो यही सब कुछ बात है जो कि आपको क्या करना चाहिए इसमें याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए और एक यहाँ पर और एक कुछ बात है वो वाला भी आपको बता देता हूँ। यदि यहाँ पर इधर कोई संख्या है हमारा 8.64 है, ठीक है, इसको हम लोग निकटतम मान के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यदि किसी संख्या में जो हटाया गया अंक 5 रहे, ठीक है, 5 से कम रहे, ठीक है, ये वाला हमारे क्या 5 से कम है, तो जब 5 से जब कम रहे तो ध्यान दीजिएगा तो वही वाला हमारा अंक हो, यानी कि 8.6 ही रहेगा। और यदि ये हमारा 5 से ज्यादा रहता, जैसे कि ये वाला देखिए 8.66 है, ठीक है, तो ये वाला हमारे क्या 5 से ज्यादा है, तो 5 से जब ज्यादा रहे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एक जोड़ लेंगे, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा 8.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहीं पर आपको मैंने सभी कुछ बता दिया सार्थक अंक, यानी कि अब से आप लोग भूलिएगा नहीं मैंने जो जो बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है ये सब याद रख लेना है, ठीक है। तो सार्थक अंकों के बारे में मैंने आपको डिटेल भी इधर में मैंने दे दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन हमारा बन गया। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 15 नंबर के इधर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब लाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर इधर 16 है, जो कि यहाँ पर क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई होता है। प्रकाश वर्ष जो है वे किस भौतिक राशि का इकाई होता है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा उसका राइट आंसर। ए हमारा समय है, बी हमारा लंबाई है, सी हमारा द्रव्यमान है और डी हमारा वेग है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का इकाई होता है आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है, ठीक है ना। चलिए आपको बताता हूँ यहाँ पर तब, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो वे हमारे किस भौतिक राशि का इकाई होता है, तो लंबाई का। प्रकाश वर्ष हमारे क्या है लंबाई का क्या है भौतिक राशि है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई होता है, तो प्रकाश वर्ष जो हमारा लंबाई का इकाई होता है। चलिए अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन इधर समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 23.023 है ना, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन मैंने मतलब
कुछ अलग क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने समझाया है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला सभी को तो हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर जीरो है और जीरो के बाद भी इधर हमारे क्या अंक है इधर, ठीक है। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या किधर हो गया 5 हो गया। अब देखिए 5 कौन कौन से ऑप्शन में है, देखिए ये सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से अब फिर चलिए अगला को देखते हैं। तो इसमें तो हमारा सार्थक अंकों की संख्या कितना निकल गया 5 निकल गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी समझाया है, ठीक है। ये वाला क्या है 0.003 है, ठीक है। तो इधर हम लोग 0 को नहीं देखेंगे, इधर हमारे क्या 3 है तो 3 को देखेंगे इधर। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, इधर हमारा 1 हो गया। और इसमें देखिए 10 टू द पावर वाला को नहीं देखते हैं, इधर हमारा तो 2.1 है, तो ये 2.1, ठीक है। और पॉइंट के बाद तो 0 नहीं ना है, हमारा 1 है, तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 5 1 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है 5 1 2 है, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम में करेक्ट है, ठीक है। यानी कि 17 नंबर का इधर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि कितना होगा 5 1 2 होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सभी कंसेप्ट को आपको मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इधर क्या कहता है, आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए। यहाँ पर क्या कहता है कि पास्कल सेकंड की विमा होती है, पास्कल सेकंड, ठीक है। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा, अच्छी तरीका से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए सभी को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये वाला तो आपको मैं समझाऊंगा ही। यहाँ पर देखिए पास्कल सेकंड पूछाएगा, तो सबसे पहले आपको पास्कल निकालना है और फिर सेकंड का निकालना है ना विमा, और सबको दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है इसमें से, ठीक है। ऊर्जा के समान होगा इसका विमा, या फिर श्यानता का गुणांक के समान होगा, या फिर दाब के समान होगा, या फिर बल के समान होगा। तो सबसे पहले देखिए पास्कल मतलब इधर क्या हो जाएगा हमारा दाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दाब हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया, दाब का यहाँ पर पास्कल होता है, तो इस प्रकार से इधर क्या हो गया हमारा दाब हो गया। अब देखिए दाब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल ना। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब इधर हमारा क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए आपको मैं समझा रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। दाब का निकाल लेते हैं, यानी कि दाब इधर पास्कल हो जाएगा और फिर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो यानी कि देखिए फोर्स का विमा कितना होता है हमारा ml/t-2 होता है, ठीक है। और एरिया है तो एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर होता है। तो विमा के रूप में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, L2 लिखना होगा, यानी कि L × L, यानी कि इधर क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये देखिए एक L तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए आपको मैं एक एक करके लिख करके बताता हूँ। देखिए L कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और T -2 है, ठीक है। तो ये यानी कि इसका विमा हमारे कितना निकल जाएगा ML, ये 1 - 2 इक्वल टू कितना होता है -1 हो जाएगा, और ये T -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमारा दाब का निकल गया, और यहाँ पर पास्कल सेकंड, तो पास्कल का हमारा निकल गया दाब, ठीक है। तो इसका विमा निकल गया ML -1 T -2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड का हमारा विमा कितना होता है T होता है, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पास्कल, ठीक है, पास्कल सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो पास्कल सेकंड, पास्कल के इधर हमने निकाल लिया विमा कितना हो गया ML -1 T -2 हो गया, और ये सेकंड मतलब क्या हो गया T हो गया इसका बीमा कैपिटल T, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया इधर हम लोग गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ML -1 और T -2 है, और ये वाला इसको इधर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तब +1 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यानी कि इसका बीमा हमारा इधर क्या निकल गया ML -1 और T -2 + 1 इक्वल टू कितना होता है -1 होता है, ठीक है। अब देखिए यानी कि इसका विमा कितना निकला, पास्कल सेकंड का विमा कितना निकला ML -1 T -1, ठीक है। तो यानी कि देखिए ML -1 T -1 किसका विमा होता है, जी हाँ श्यानता का विमा होता है। यानी कि ये वाला इधर हमारे क्या किसका विमा हो गया, श्यानता का बीमा, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए जो हमारा पास्कल सेकंड जो है वे हमारा किसका बीमा निकल रहा है, श्यानता का बीमा निकल रहा है। श्यानता का बीमा कितना होता है ML -1 T -1, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा श्यानता के गुणांक के समान होता है। पास्कल सेकंड का बीमा किसके समान होता है, श्यानता के गुणांक का समान होता है, यानी कि इसका 18 नंबर के इधर हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो 18 नंबर के इधर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ करके फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इधर यहाँ पर क्या है कि अपेक्षित घनत्व की विमा, ठीक है, अपेक्षित घनत्व का विमा निकालना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, यदि आप लोग थोड़े से भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यदि बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और फिर कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको बताना है अपेक्षित घनत्व की विमा क्या होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए
ये तो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन में रहने को नहीं दूंगा आपको, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग मार्क्स ला सके, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा अपेक्षित घनत्व की विमा, देखिए अपेक्षित घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका सूत्र एक क्या होता है अपेक्षित घनत्व, ये वाला आपको मैं पेज में समझाता हूँ उधर, ताकि यहाँ पर मिल नहीं जाए, ठीक है, सभी क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पर एक जैसा, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, अपेक्षित घनत्व विमा निकालेंगे हम लोग। तो इसका एक सूत्र होता है जिसे हम लोग भौतिक सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका एक सूत्र होता है जो कि क्या होता है हमारा पदार्थ का घनत्व, ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटे कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है, आप लोग ने पढ़े हैं, ठीक है ना, यही होता है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अपेक्षित घनत्व की विमा निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हमने भौतिक सूत्र लिख लिया जो कि क्या है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व, यानी कि इधर हमारे क्या करना है घनत्व बटे घनत्व हो गया, डायरेक्टली हम लोग कहें। और यहाँ पर देखिए घनत्व का एक घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, यही ना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान का विमा कितना हो गया हमारा m हो गया, कैपिटल M हो गया। और इधर क्या आयतन, आयतन का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब होता है ना ऐसे मात्रक उसका, तो विमा क्या हो जाएगा एल टी हो जाएगा, तो यानी कि एल टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि घनत्व का विमा कितना हो जाएगा इधर हमारा ml-3 हो जाएगा, ठीक है, ml-3 हो जाएगा। और इसमें हमारा टी कुछ नहीं है तो मतलब टी हमारा 0 हो गया, ठीक है। जहां पर यदि टी कुछ नहीं रहे, जहां पर यदि कोई यदि विमा इधर है वो यदि हमारा नहीं रहे तो वे हमारा 0 हो जाएगा। जैसे कि इधर हमारा टी के बारे में कहीं पर आया ही नहीं तो टी हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो यानी कि इधर हमने घनत्व का विमा निकाल दिए ml-3 निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व ही पूछा गया, यानी घनत्व बटा घनत्व, इसका बीमा कितना हो गया, इसका बीमा इधर हमारे क्या हो जाएगा घनत्व, तो घनत्व का कितना होता है ml-3 होता है। और यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का भी घनत्व होता है, इसका भी घनत्व कितना हो जाएगा हमारा ml-3 हो जाएगा। और ये तो हमारा कट जाएगा तो कितना निकलेगा, देखिए इधर ये तो हमारा सभी कुछ कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि इधर हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि इधर हमारे क्या है m भी बराबर 0 हो गया, m 0 हो गया, l भी कुछ नहीं है, l भी 0 हो गया, t कुछ नहीं है तो t भी 0 हो गया, यानी कि इसका बीमा ये वाला हमारा निकल गया m0 l0 t0, ठीक है। देखिए तो अपेक्षित घनत्व की बीमा कितनी होती है, अब बोलिए एकदम सभी कोई बोलिए कितना होती है m0 l0 t0। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन में ये वाला है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व का निकालने सीख गए ना, ये वाला अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। किस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखिए घनत्व की बीमा आप लोग निकालने सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब किस प्रकार से हम लोग बीमा निकालते हैं आप लोग थोड़ा सा समझिए, ठीक है। देखिए तो यानी कि इसका अपेक्षित घनत्व की बीमा कितना हो जाएगा m0 l0 t0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। अपेक्षित घनत्व की बीमा कितना हो गया m0 l0 t0। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इधर क्या कहता है, देखिए प्लांक नियतांक की बीमा होती है। प्लांक नियतांक का बीमा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बेहतरीन से बेहतरीन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लांक नियतांक की बीमा जो है वे किसके बराबर होगा, प्लांक नियतांक की बीमा किसके बराबर होगा। चलिए आपको मैं यहाँ पर फिर से मैं प्लांक नियतांक का बीमा निकालने को सिखा दूंगा और मैं समझाऊंगा कि वे किसके बराबर होगा इधर, ठीक है। ए में हमारे क्या ऊर्जा के समान, बी हमारा कोणीय संवेग के समान, सी हमारा शक्ति के समान, डी हमारा रैखिक संवेग के समान, ठीक है। चलिए आपको मैं ये वाला तुरंत बताते चूंकि ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। मतलब इसी टाइप के वहां पर पूछा गया था प्लांक नियतांक का डायरेक्टली बीमा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया उसका बीमा किसके बराबर होता है। तो यानी कि प्लांक नियतांक चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर 2 बार हम लोग निकालेंगे तो यानी कि आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा। यानी कि ई बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि एच न्यू, इनके बारे में मैंने जिक्र पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम लोग डायरेक्टली इसका सिर्फ बीमा निकालने वाले बैठाने वाले। इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग देखिए, या फिर क्लास 11 का जो फिजिक्स का जो हमारा प्लेलिस्ट हमने जो बनाया है वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लांक नियतांक मतलब क्या हो गया, एच हमारा प्लांक नियतांक है, ये हमारे क्या न्यू है, तो ठीक है। तो इसका हमारा मात्रक क्या होता है पर सेकंड होता है, आवृत्ति किसका मात्रक पर सेकंड, यानी कि ये वाला। चलिए अब हम लोग देखिए एच निकाल रहे थे, यानी कि क्या हो जाएगा ई बाई भी हो जाएगा, ठीक है। ई बाई न्यू हमारे क्या आवृत्ति है और इसका मात्रक क्या होगा पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो यानी कि 1 सेकंड में उसके, ठीक है ना। तो ये वाला आपको मैंने समझा दिए हैं, तो यानी कि आवृत्ति बराबर इसका मात्रक क्या होगा पर सेकंड हो गया। इस प्रकार से हम लोग बीमा यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, t-1 हो जाएगा। यानी कि ई का आपको बीमा पता है कितना होता है, ठीक है। ई विमा पता है ना, ऊर्जा कितना होता है इसका ml
2t-2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यू जो है इसका बीमा कितना हो जाएगा, इसका मैंने मात्रक बताया पर सेकंड, तो इसका बीमा कितना हो जाएगा t-1 हो जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग h का बीमा जल्दी जल्दी निकाल लीजिए आप लोग। क्या होता है, ये देखिए t-1 है और ये t-2 है, -2 और नीचे -1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि -2 + 1 = -1 हो जाएगा। यानी कि ये m तो रह गया हमारा, L2 रह गया और t हमारा कितना हो गया -1 हो गया। तो यही हमारा प्लांक नियतांक का क्या था, बीमा था। तो प्लांक नियतांक का बीमा ये वाला जो बीमा जो है वे किसके बराबर होते हैं, चलिए आपको मैं इधर समझाते हैं। देखिए ये वाला देखिए, ये वाला जो बीमा जो है वे हमारे किसके बराबर होगा, तो कोणीय संवेग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए कोणीय संवेग के बीमा निकालने सिखा दे कि आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए आपको मैं सिखा ही देता ताकि यहाँ पर किसी भी बच्चे को यदि प्रॉब्लम है तो वे सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए तो कोणीय संवेग का बीमा हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए सभी फॉर्मूला से बनेंगे हमारे, ठीक है। तो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो बन जाएगा। कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, रेखिक संवेग गुना दूरी होता है, ठीक है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला ये ना होता है, रेखिक संवेग गुना दूरी। अब देखिए रेखिक संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका बीमा कितना होता है, ml t-1 होता है, ठीक है। और ये दूरी का कितना हो गया हमारा, l हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया, m हो गया, ठीक है। तो ये हमारा m हो गया और ये हमारा l, ये 1 है और ये वाला भी 1 है, तो यानी कि L1 और ये वाला +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। यानी कि कोणीय संवेग का बीमा कितना निकला, ml2 t-1 निकला, ठीक है। तो यानी कि इसका बीमा और इसका बीमा, ठीक है। देखिए कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का बीमा इधर हमारे क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांक नियतांक का बीमा निकला और ये कोणीय संवेग का बीमा निकला। दोनों का बीमा क्या होता है, बराबर होता है, ml2 t-1 होता है, ठीक है। और कोणीय संवेग का भी ml2 t-1 होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर हमारा कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है, ठीक है। तो प्लांक नियतांक के बीमा किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या कहता है, देखिए यदि बल F, ठीक है, लंबाई L तथा समय T तो मूल राशियों हो तो द्रव्यमान M की विमा होगी। क्वेश्चन आप लोगों ने समझा। देखिए यदि बल का F दे दिया गया, ठीक है, लंबाई L दे दिया गया है और समय को T के रूप में दिया गया है, तो मूल राशियां होगी तो द्रव्यमान M, कैपिटल M की विमा होगी। देखिए यहाँ पर मतलब इस रूप में निकालना है आपको, F के रूप में निकालना है, L के रूप में निकालना है और कैपिटल T के रूप में निकालना है और द्रव्यमान को कैपिटल M के रूप में निकालना है। इसी रूप में आपको विमा निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान M के लिए विमा कौन सा होगा, ये सब रूप आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको समझाऊंगा ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो रहने को दूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 21 नंबर तो आपको मैं बताऊंगा ही, तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। 21 नंबर का वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग बना सकते हैं जरूर। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं इधर पेज में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो F बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, MA होता है, ठीक है। चलिए देखिए F बराबर MA होता है और यहाँ पर हमने F लिख दिए, इधर M मतलब क्या, इधर हमारा द्रव्यमान, तो इसको हम लोग कैपिटल M के रूप में लिखेंगे। और ये हमारे एक्सेलरेशन, त्वरण कैसे करते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं, यानी कि v/t हो जाएगा, ठीक है, v/t हो जाएगा। चलिए इसका बीमा हम लोग लिखेंगे। देखिए F बराबर क्या हो गया, M हो गया और वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि s/t हो गया, ठीक है, और बटे t हो गया, यानी कि ये वाला F बराबर क्या हो गया, इधर हमारा m/s/t-2 हो गया। अब इनको हम लोग बीमा के रूप में, ये तो हम लोग डायरेक्टली पहले ही बीमा के रूप में लिख दिए हैं, तो यानी कि F बराबर इधर क्या हो गया m और s मतलब क्या हो गया, इधर लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया और ये क्या हो जाएगा t-2 है ना, तो यानी कि ये इधर कितना हो जाएगा हमारा t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर केवल t-2 निकल गया इधर हमारा। अब यहाँ पर हम लोग m को निकाल सकते हैं ना, तो इधर हम लोग m लिख लेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, f बाय l t-2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए m बराबर तब ये हमारा क्या हो जाएगा f, ठीक है, l और l-1 हो जाएगा, ठीक है, l नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये t-2 है तो t ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। यानी कि देखिए इसको हम लोग किस रूप में लिखे, तो m बराबर इधर हमारा आ गया l-1 t2 आ गया, ठीक है। तो ये वाला देखिए ऑप्शन कौन सा में, ये वाला है हमारा, देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा इधर 1 नंबर, देखिए ऑप्शन क्या है F, ठीक है, l-1 t2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग द्रव्यमान M की विमा, तब इसके लिए हमारे कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बना सकते थे। चलिए
फोर्स का फॉर्मूला ये वाला होता है ना, तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप देखिए शॉर्टकट वाला, तो ठीक है, तो यहाँ तक आप यहाँ पर देखिए ये वाला आप लोग प्रोसेस नहीं भी कर सकते इसमें, तो डायरेक्टली देखिए F बराबर क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू हो गया, यहाँ से हम लोग M निकाल लेंगे, बस यही वाला था शॉर्ट प्रोसेस हमारा, ठीक है। तो बल का आपको विमा पता है ना, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर M निकाल सकते हैं, तो यही था हमारा शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है, तो शॉर्ट बना सकते थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 बता दिया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, देखिए अभी और भी हमारे 2-4 क्वेश्चन है इधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है, देखिए प्लांक नियतांक का जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इधर क्या कहता है, प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण दोनों का अनुपात निकाल देना है, किसके विमा के बराबर होगा बता देना है, ठीक है। ए हमारे क्या आवृत्ति की विमा के बराबर होगा, बी ऑप्शन हमारे क्या वेग की विमा के बराबर होगा, सी ऑप्शन हमारा कोणीय संवेग की विमा के बराबर होगा, या फिर डी ऑप्शन हमारा समय की विमा के बराबर होगा, ठीक है। प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण की विमा का अनुपात बोला गया है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग प्रयत्न जरूर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद तो मैं हूं ना, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण का विमा का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। तो ये वाला आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, एक बार आपको बनाना जरूर है, उसके बाद तो मैं आपको समझाऊंगा ही, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। या फिर यहाँ पर जिसे पता है वह डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा इसे। देखिए यहाँ पर क्या प्लांक नियतांक, ठीक है। तो प्लांक नियतांक का विमा मैंने आपको बता चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार अभी प्लांक नियतांक का विमा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये वाला आपको मैं बता चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण, देखिए जड़त्व आघूर्ण, यहाँ पर देखिए जड़त्व आघूर्ण का विमा आपको मैं सिखा दूंगा। अब प्लांक नियतांक का अभी मैंने बताया है, इसलिए अभी मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लांक नियतांक का देखिए, चलिए आपको मैं सीधा समझाता हूँ। प्लांक नियतांक का विमा मैंने बता चुके हैं, समझा चुके हैं, ठीक है। तो प्लांक नियतांक H बराबर क्या होता है, एम एल टू टी माइनस वन होता है। तो ये वाला तो हमें पता है, इसलिए हम लोग अभी क्यों निकालें इसको, ठीक है। तो प्लांक नियतांक पता है हमको, अभी जड़त्व आघूर्ण और दोनों का अनुपात कर देना है। तो देखिए चलिए प्लांक नियतांक का विमा पता है ना, चलिए हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा, तो जड़त्व आघूर्ण निकालते तो दोनों का अनुपात कर ले बन जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, चलिए आपको पता है ना फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर विमा निकालने में बहुत परेशानी होने वाला है, इसलिए फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग m लिखेंगे और दूरी का स्क्वायर, दूरी मतलब l हो गया विमा के रूप में, तो यानी कि L2 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया, mL2 हो गया। इसमें t हमारा कुछ है क्या, t नहीं है, तो t 0 है, बस लिखे टी को, ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लेते हैं 0 लेकर के, क्या दिक्कत है। तो mL2 t कुछ नहीं है, तो t यहाँ पर है ही नहीं, तो मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब mL2 t 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए विमाओं का अनुपात, ठीक है। तो प्लांक नियतांक का विमा हमारे क्या होता है, प्लांक नियतांक का विमा, चलिए हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो प्लांक नियतांक का विमा अभी हमने निकाला था, mL2 t माइनस वन होता है, ठीक है, यही वाला ना, h निकाले हैं। चलिए देखिए, और अभी हमने जड़त्व आघूर्ण निकाले, तो मतलब क्या हो गया, mL2 t 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, m तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, मतलब m कुछ बचा ही नहीं, l भी हमारा कुछ नहीं बचा, तो जो नहीं बचा वे क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, m 0 हो गया, l 0 हो गया, और ये t माइनस वन है, और यहाँ पर देखिए t 0 है, ठीक है। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू माइनस वन ही रहेगा, तो मतलब t क्या हो गया, माइनस वन हो गया। ये ही हमारा अनुपात निकला, क्या अनुपात निकला, m0 l0 t माइनस वन निकला, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि किसके विमा के बराबर होगा, ये तो हमने अनुपात निकाल दिए। अब ये जो अनुपात जो निकला हमारा, वे किस विमा के बराबर है, मतलब ऐसा कौन सा जो होगा जिसका विमा हमारा इतना होगा, m0 l0 t माइनस वन होगा, ठीक है। जब किसके बराबर होगा ये वाला, ठीक है, आपको इसमें से बताना है, ठीक है, कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, मतलब इसका यहाँ पर जो निकला है वे किस चीज का बीमा होगा, ठीक है, आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन यहाँ पर क्या, आवृत्ति की बीमा, वेग की बीमा, कोणीय संवेग की बीमा और समय की बीमा, ठीक है। चलिए आपको मैं इधर में बताता हूँ ये वाला किसके बीमा का होगा, चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा जो है, ये जो अनुपात जो निकला, वे हमारा अभी मैंने आपको न्यू के बारे में इधर मैंने समझाया था। न्यू मतलब क्या होता था, आवृत्ति होता था, ठीक है। तो आवृत्ति जो है उसके मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्ति का मात्रा क्या हो जाएगा, पर सेकंड, ठीक है। तो यानी कि सेकंड इनवर्स, ठीक है, पर सेकंड। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, तब t माइनस वन हो जाएगा। इसमें हमारा m कुछ है, m नहीं है, तो मतलब m 0 हो गया, l भी कुछ नहीं, l 0 हो गया, ये t माइनस वन हो गया। यानी कि इसका जो बीमा जो है वे हमारे कितना निकला, m0 l0 t माइनस वन, यानी कि आवृत्ति के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसका जो बीमा जो है वे हमारा क्या होगा, आवृत्ति के बराबर होगा, ठीक है, आवृत्ति के बराबर होगा। तो यानी कि आवृत्ति के बीमा के बराबर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है।
और एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो बीमा जो है हमारा M0H0T-1, ये और दो चीज है जिसका बीमा एक ही यही वाला भी होता है, और दो को चीज है। कौन कौन से? इधर तो इधर हमारा कोणीय वेग का भी यही वाला बीमा होता है, और वेग प्रवणता का भी यही वाला बीमा होता है। निकाल के सिखा दे क्या कोणीय वेग? चलिए ये वाला देखिए, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। देखिए तो हमारे क्या कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का भी बीमा यही वाला होता है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बटा समय, ठीक है। और कोण बटा समय, तो देखिए कोण बटा समय मतलब कि ये वाला क्या हो गया हमारा टी समय इनवर्स हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/t, टी ऊपर चला गया तो ये वाला कितना हो गया M0 हो गया, L0 हो गया, T-1 हो गया, यानी कि ये वाला बीमा हमारा कोणीय वेग के बराबर भी होगा, ठीक है। और वेग प्रवणता का बीमा, चलिए यहाँ पर देखिए, इसका बीमा यही वाला होगा, वेग प्रवणता, ठीक है। तो वेग प्रवणता मतलब क्या होगा? वेग बटा दूरी होता है ना। देखिए तो वेग का आपको पता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी L हो गया और समय कितना होगा T, और T दूरी बटा समय, समय नीचे समय ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि T-1 हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी का L हो गया, यानी कि देखिए ये इधर हमारा देखिए L तो कैंसिल हो गया, यानी कि इधर T-1 बचा, तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा M0 L0 T-1, यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको वेग प्रवणता का भी बीमा निकाल के सिखा दिए, कोणीय वेग का भी सिखा दिए, ठीक है। और इधर से हमने आवर्ती, ये सब तो बहुत कुछ सिखा दिए। यानी कि अभी तक यदि आप लोग पहले वाला वीडियो और ये वाला यदि वीडियो आप मिला करके देखेंगे तो मैंने आपको बहुत सारे बीमा मैंने बता चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो पर तो आप लोग इन दोनों वीडियो पर तो बीमा ही बहुत ही बेहतरीन आपने सीख चुके हैं, ठीक है। यानी कि इधर हमारा कोणीय वेग और वेग प्रवणता दोनों का बीमा क्या हो गया, इधर हमारा M0 L0 T-1, आवृत्ति का भी यही वाला बीमा होगा M0 L0 T-1, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने ये चीज सीख गए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि यहाँ पर 22 का इधर हमारा ए करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इधर क्या कहता है, यदि बल F, कार्य W तथा वेग V तो मूल राशियों हो तब समय की बीमा कितना होगी? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, यदि बल F दिया गया, कार्य W दिया गया और वेग V दिया गया तो मूल राशियां हो तब समय की बीमा होगी, ठीक है। तो यानी कि तब आपको समय की बीमा बताना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं एक बार। और आप लोग को यदि पता है तो डायरेक्टली ऑप्शन बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए, इसलिए आप लोग कॉपी में जरूर उतारें, ठीक है। देखिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, फिर बाद में आप लोग वीडियो को पॉज कर करके उतार लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए कार्य बराबर, ऐसे तो सभी तरीका को आपको सीखना चाहिए। कार्य बराबर क्या होगा W, और ऐसे आप लोग भी अपने से बना के बना सकते हैं कि बहुत सारे तरीका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या हो गया W हो गया, और W बराबर आपको फॉर्मूला इसका बीमा पता है ML2 T-2 होता है, ठीक है। कार्य का बीमा पता है ना ML2 T-2 होता है, ठीक है। ये वाला आप लोग खुद से अभी निकाल कर देख लेंगे इसका बीमा क्या होगा, ठीक है। ऐसे में इसके बाद में वही चीज लिखने वाला हूं, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा, बल गुना दूरी होता है। क्या होता है? बल गुना दूरी। तो यानी कि बल का बीमा इधर मतलब, चलिए यानी कि इसको हम दो तरीका से तोड़ेंगे। देखिए ML-T-2, तो ये ML-T-2 ये वाला क्या निकल गया, बल निकल गया, और ये हमारे जैसे कि L को हम लोग निकाल लिए, एगो L को इधर निकाल लिए, एगो L को अंदर रहने दिए, ठीक है। तो ML-T-2, ठीक है। तो ये वाला तो बल हो गया और ये वाला दूरी हो गया, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी होता है, ठीक है। आप लोग बनाने तो बोले थे, ऐसे यहाँ पर मैंने आपको यहीं पर बता दिए, निकालने के लिए वाला करना होगा इधर, ठीक है। तो इधर देखिए W बराबर ये तो हमारा फोर्स हो गया, और देखिए ये हमारे क्या L है, ठीक है, L है। और आपको पता है V बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी मतलब क्या हो गया इधर हमारा L हो गया बाई T हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाला हमारी दूरी मतलब L। अच्छा इसको बाद में बीमा के रूप में लिखते हैं, पहले इसको S लिख देते हैं, ठीक है, मात्रक के रूप में लिख दिए S, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो S बराबर क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला S हमारे क्या है, अविमा के रूप में लिखते हैं, तो S हमारे क्या है, कैपिटल L हो जाएगा। और वेग बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो वेग बराबर इधर क्या हो जाएगा हमारा दूरी बटा समय। इसको यदि हम लोग चाहें अभी तो इसको हम लोग भी ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। बाद में यदि हम लोग इसको लिख लेंगे तो भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए भी के रूप में ही लिखना है शायद, है ना, वेग बराबर भी के रूप में ही लिखना है, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग VT रहने देते हैं, समय को भी रहने दिए और वेग को भी रहने दिए, चूंकि हमें भी के रूप में ही लिखना है, ठीक है ना, V के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर L बराबर क्या हो गया, VT हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला को हम लोग यहाँ पर पुट अप करते हैं, यानी कि W बराबर क्या हो गया, इधर हमारा F हो गया क्रॉस हमारा VT हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग यदि T निकाल लें इधर से, ठीक है, तो T देखिए T ही निकालने को कहा गया है ना, तब समय की बीमा कितनी होगी, यानी कि T निकालने को कहा गया, तो T को हम लोग इधर बुला लिए, तो T को इधर बुला लेंगे तो ये W बाय क्या हो जाएगा, FV हो जाएगा, ठीक है, W बाय FV हो जाएगा। यानी कि T बराबर ये क्या हो गया हमारा W हो गया, और F -1 हो गया, और V -1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यही वाला बीमा -1, ठीक है। तो देखिए यही वाला हमारा निकला यहाँ पर, ठीक है, यही वाला निकला। तो मतलब देखिए ये वाला ऑप्शन इधर कौन सा है, देखिए T बराबर क्या हो जाएगा, W
F-1 V-1, ठीक है। देखिए T बराबर W F-1 V-1, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, T बराबर W, ठीक है, W, ठीक है, W ये वाला है, F-1 V-1, यानी कि यहाँ पर ये इस रूप में लिखा गया, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, T बराबर क्या हो जाएगा F-1, ठीक है, W और V-1, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारा सी करेक्ट हो गया, ठीक है, सी करेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस प्रकार 23 के अंदर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन इधर क्या करता है कि निम्न में से कौन से जोड़े की विमा समान है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन से जोड़े जो है जिसका विमा, दोनों का विमा क्या है, सेम है, ठीक है। देखिए ऑप्शन हमारे क्या, कोणीय संवेग तथा कार्य, बी ऑप्शन हमारा बल आघूर्ण तथा कार्य, सी ऑप्शन हमारा ऊर्जा तथा यंग, ठीक है, मॉडुलस, और डी ऑप्शन हमारा प्रकाश वर्ष तथा आवृत्ति, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा, निम्न में से कौन से जोड़े की विमा समान है, ठीक है। तो ये वाला आपको मैं बता देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, बन जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए आपको मैं इधर पे पेज में बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए बहुत ज्यादा इजी है यहाँ पर। चलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो, बल आघूर्ण तथा कार्य, यानी कि बल आघूर्ण जो है और कार्य जो है दोनों का विमा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या जो है बी हो जाएगा। ये आपको मैं एक बार जल्दी से इधर समझा देते हैं, ठीक है। देखिए बल आघूर्ण, ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर मतलब टाउ बराबर क्या होता है, बल गुना बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना लंबाई, ठीक है। और बल का तो आपको विमा पता है ml T-2 हो गया, और गुना लंबाई मतलब क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब ये क्या निकल गया, ml2 T-2 निकल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कार्य, तो कार्य, चलिए कार्य का निकाल लेते हैं हम लोग। कार्य मतलब क्या होता है, W, ये वाला आपको मैंने अभी भी बताया, ठीक है। तो इसी प्रकार के मतलब बताएं, तो बल गुना दूरी, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है ml T-2, और ठीक है, और दूरी गुना दूरी का क्या हो गया, L हो गया। चलिए इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर हमारा, तो क्या हो गया ml2 और T-2 हो गया, L1 और L2 हो गया और T-2 हो गया, यानी इसका क्या हो गया ml2 T-2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टाउ मतलब बल आघूर्ण और कार्य मतलब W, दोनों का विमा क्या बराबर है। तो यहाँ पर यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन से जोड़े की विमा इधर समान है, तो बल आघूर्ण तथा कार्य, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको अभी तक बता दिए, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए थे, नहीं देखे तो जाकर के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्लास 11 जो फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया वहाँ पर जाकर देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके और वे भी फायदा उठा सके। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।